हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, ये पेपर 1 की क्लास है। हमने 8th यूनिट स्टार्ट की हुई है आईसीटी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज आईसीटी का हम नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग आईसीटी टर्मिनोलॉजी इन हायर एजुकेशन। ये इस यूनिट की नेक्स्ट सेकेंड क्लास है। आईसीटी टर्मिनोलॉजी का मतलब है वो कंसेप्ट और टर्म्स जो डिजिटल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के टूल्स, प्रोसेसेस और सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं। यानी ये वो वर्ड्स हैं और आइडियाज़ हैं जो आईसीटी के वर्ड को समझाने के लिए ज़रूरी है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग या साइबर सिक्योरिटी। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन के बारे में, कि हायर एजुकेशन में ये कैसे रेलिवेंट है। ये आपकी टीचिंग, रिसर्च और स्टूडेंट इंगेजमेंट को इन्हांस करते हैं, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, ग्लोबल कनेक्टिविटी करते हैं और लर्निंग को इन्हांस करते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे कोर टर्म्स की इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती है। इस प्रेजेंटेशन और इस क्लास में हम करेंगे क्लैरिफाइंग द की टर्म्स की इसमें कौन कौन सी की टर्म्स हैं, उनकी रेलेवेंस क्या है और उसका इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल लिटरेसी के बारे में। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है आईसीटी टूल्स जो इफ़ेक्टिवली और क्रिटिकली यूज़ करने की एबिलिटी, यानी सिर्फ टूल्स यूज़ करना ही नहीं बल्कि उनको समझकर और क्रिटिकल इवैल्यूएट करके यूज़ करना, जैसे कोई टूल्स ट्रस्टवर्दी है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट SPSS यूज़ करना सीखते हैं रिसर्च डाटा एनालिसिस के लिए। ये डिजिटल लिटरेसी का पार्ट है, क्योंकि वो एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना सीख रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है डाटा और सर्विसेज को इंटरनेट पे स्टोर और असेस करना। इसमें लोकल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं, सब क्लाउड पे होता है, जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, गूगल ड्राइव यूज़ करके रिसर्च डॉक्यूमेंट स्टोर और शेयर किए जाते हैं, जो टीम कोलैबोरेशन को ईजी बनाते हैं। अब बात करेंगे बिग डाटा की। बिग डाटा का मतलब है लार्ज और कम्प्लेक्स डाटा सेट जो एडवांस्ड एनालिसिस टूल के बिना हैंडल नहीं किए जा सकते। ये मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो पैटर्न्स या ट्रेंड दिखाता है। फॉर एग्जांपल, बिग डाटा टूल्स जैसे हडूप यूज़ करके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इनरोलमेंट ट्रेंड एनालाइज किए जाते हैं, जो एजुकेशनल प्लानिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है सिस्टम और डाटा को डिजिटल थ्रेट जैसे हैकिंग से प्रोटेक्ट करना। ये इंश्योर करता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेफ रहे। फॉर एग्जांपल, रिसर्च डाटा को इनक्रिप्ट करके कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर की जाती है ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टर्म्स जो टीचिंग और लर्निंग के लिए स्पेसिफिक हैं। ई लर्निंग का मतलब है लर्निंग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज या एप्स। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स स्वयं कोर्सेज असेस करते हैं सेल्फ पेस्ड स्टडी के लिए, जो उनको अपने टाइम पे पढ़ाने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब है स्टूडेंट क्लास से पहले ऑनलाइन कंटेंट स्टडी करते हैं और क्लास में इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। ये ट्रेडिशनल टीचिंग को रिवर्स करता है। स्वयं प्रभा पे प्री लोडेड लेक्चर देखना क्लास डिस्कशन से पहले, जो फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच है। अब बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है ट्रेडिशनल क्लासरूम और ऑनलाइन टीचिंग मेथड का कॉम्बिनेशन। ये दोनों का बेस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन क्लास लेक्चर के साथ मूडल पे ऑनलाइन क्विजेस यूज़ करना, जो ब्लेंडेड लर्निंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स की, जैसे फर्स्टली आता है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो रियल टाइम टीचिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम।
फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट टीम पे रिसर्च मैथडोलॉजी सेमिनार कंडक्ट करना जो वर्चुअल क्लासरूम का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे रिसर्च स्पेसिफिक टर्म्स कौन कौन सी हैं। अब रिसर्च स्पेसिफिक टर्म जो रिसर्च प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं, सबसे पहले आता है ओपन असेस। ओपन असेस मतलब फ्रीली अवेलेबल रिसर्च पब्लिकेशन प्रमोट्स नॉलेज डिसिमिनेशन। इसकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है क्योंकि ये विजिबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, रिसर्च पे इम्पैक्ट करते हैं और स्कॉलरली कम्युनिकेशन पे। फॉर एग्जांपल पब्लिशिंग इन ओपन असेस जर्नल लाइक डॉज इंकरेजेस वाइड रीडरशिप। अब बात करते हैं हम डाटा एनालिटिक्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डाटा रिपोजिटरी। डिजिटल रिपोजिटरी का मतलब है ऑनलाइन स्टोरेज जो रिसर्च आउटपुट जैसे थीसिस पेपर के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल शतुगंगा पे थीसिस अपलोड करना पब्लिक असेस के लिए जो रिसर्च को असेसेबल बनाते हैं। इसके बाद आते हैं हम डाटा एनालिटिक्स पे। डाटा एनालिटिक्स का मतलब है टेक्निक्स जो डाटा एनालाइज करके इंसाइट ड्राइव करती है। ये रिसर्च में ट्रेंड्स या पैटर्न फाइंड करने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आर यूज़ करके एजुकेशनल रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना जैसे स्टूडेंट परफॉर्मेंस ट्रेंड्स स्टडी करना। अब आते हैं हम मेटा डाटा पे। मेटा डाटा का मतलब है डाटा जो दूसरे डाटा को डिस्क्राइब करता है और रिट्रीवल में हेल्प करता है, यानी ये डाटा का लेबल होता है। फॉर एग्जांपल रिसर्च आर्टिकल्स जो कीवर्ड से टैग करना ताकि वो इजीली सर्चेबल हों जैसे गूगल स्कॉलर पे। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन टर्म्स के बारे में। अब कम्युनिकेशन रिलेटेड टर्म्स जो आईसीटी में यूज़ होते हैं, सबसे पहले आता है सिनोरियस कम्युनिकेशन। सिनोरियस कम्युनिकेशन का मतलब है रियल टाइम इंटरेक्शन जैसे वीडियो कॉल्स जहां सब एक साथ बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल जूम पे स्टूडेंट के साथ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो सिनोरियस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एसिनोरियस कम्युनिकेशन के बारे में। एसिनोरियस कम्युनिकेशन का मतलब है नॉन रियल टाइम इंटरेक्शंस जैसे ईमेल जहां रिस्पॉन्स तुरंत नहीं आता। फॉर एग्जांपल गूगल क्लासरूम पे लेक्चर नोट शेयर करना लेटर असेस के लिए जो एसिनोरियस कम्युनिकेशन है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं दैट इज सोशल मीडिया एनालिटिक्स। सोशल मीडिया एनालिटिक्स का मतलब है सोशल मीडिया डाटा एनालिसिस करके इंसाइट निकालना जैसे ट्रेंड्स या ओपिनियंस। फॉर एग्जांपल एक्स पोस्ट स्टडी करके एजुकेशनल पॉलिसीज़ पे पब्लिक ओपिनियन गॉज करना जैसे NEP 2020 पे डिस्कशन। ये था कि आईसीटी टर्मिनोलॉजी का डिटेल्ड और एडवांस्ड ओवरव्यू। ये टर्म्स डिजिटल लिटरेसी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स और कम्युनिकेशन टर्म्स हायर एजुकेशन रिसर्च और टीचिंग में बहुत क्रिटिकल हैं। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्लास 3 विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। इस वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके।